how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the very first session of Computer Class 6, chapter number 1, that is all about computers. Okay? So students, today we will learn some of the characteristics of computer, then the functionalities of a computer, and also some of the computer components. Okay? So let's start it. First topic which we have is that is characteristics of a computer. Speed, accuracy, diligence, storage capability and versatility. ये क्या है? These are some of the key characteristics of a computer. And then they have given you a brief overview of all of these characteristics of a computer. Number 1 is accuracy. So computer एक high degree of accuracy provide करता है. For example, computer can accurately give the result of division of any two numbers. अगर आप up to 10 decimal places तक भी कोई दो numbers का division कर रहे हैं तो computer आपको बिल्कुल accurate result provide करेगा. Secondly, speed. So computer data को बहुत fastly process करता है at the rate of millions of instructions per second. कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती है जिनमें आवर्स एंड डेज लग जाते हैं कंप्लीट करने में अदरवाइज, लेकिन कंप्यूटर का यूज करके आप उन कैलकुलेशंस को भी फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं. राइट. सो फॉर एग्जांपल, कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 ऑफ एम्प्लॉयज है. सो उन 1000 ऑफ एम्प्लॉयज की जो सैलरी स्लिप है उनको कैलकुलेट करना, जनरेट करना. ठीक है, सो ये सारा जो एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है वो कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है. ओके. देन वेदर फॉरकास्टिंग, जिसमें क्या एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑफ वेरियस स्पेसेस एक्सेट्रा. दिस ऑल कैन बी डन थ्रू कंप्यूटर वेरी फास्टली. सेकेंड, स्टोरेज कैपेबिलिटी. सो कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है एंड ऑल्सो यू कैन रिट्रीव इट वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड फॉर इट. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं टेम्परली इन द प्राइमरी मेमोरी में. ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं लाइक फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अंदर परमानेंट बेसिस पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड. देन डिलीजेंस. सो जब हम कंप्यूटर को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, स्टिल कंप्यूटर कभी ना तो टायर्ड होता, ना फटीग होता, ना बोर होता है. ठीक है, ये लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेगा फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल द एंड. द नेक्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज वर्सटैलिटी. सो कंप्यूटर्स जो है नेचर में वर्सटाइल होते हैं. ऑलराइट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं सेम ईज के साथ. एट वन मोमेंट, एक मोमेंट पे आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर अ लेटर, डॉक्यूमेंट, एंड नेक्स्ट मोमेंट में आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, यू कैन प्ले द म्यूजिक और एनी अदर थिंग. लेकिन स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के सेवरल लिमिटेशंस भी होते हैं. कंप्यूटर्स केवल उन्हीं टास्क को परफॉर्म करता है जो उसे प्रोग्राम करने के लिए बोला जाता है. देन रिलायबिलिटी. सो कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है. जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो सभी की क्या काफ़ी लॉन्ग लाइफ है एंड कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है टू मेक द मेंटेनेंस इजी. Next, we come to functionalities of a computer. So, any digital computer carries out 5 basic function in gross term. What they're saying कि कोई भी digital computer gross terms में 5 major functions perform करता है. Number 1, takes data as input. सबसे पहले data को accept करता है as an input. Then data को store करना या फिर instruction को store करना in its memory and उनको use करना whenever is required. ये भी second function है computer का. थर्ड फंक्शन होता है कंप्यूटर का कि उस डेटा को प्रोसेस किया जाए एंड एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए. फोर्थ क्या है, ये आउटपुट जनरेट करेगा. एंड फिफ्थ क्या है कि जितने भी ऊपर के 4 स्टेप्स है उनको कंट्रोल करना इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ओनली. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट इज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. व्हाट आर दीज 3 डिफरेंट टर्म्स? सो नंबर 1 वी हैव डेटा. So facts and figures which relay something specific but which are not organized in any way and which provide no further information regarding pattern, context, etc. So data means unstructured facts and figures that have the least impact on the typical manager. What they saying कि ऐसे facts and figures जो कुछ specific relay करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से they are not organized.
एंड ना ही वो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एनी पैटर्न, कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा। सो बेसिकली डेटा का मीन्स होता है अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट एंड फिगर्स जिनका किसी भी टिपिकल मैनेजर पर एक लीस्ट इम्पैक्ट होता है। सेकेंडली इंफॉर्मेशन, अब डेटा को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए उसे कॉन्टेक्चुअलाइज करना, कैटेगराइज, कैलकुलेट एंड कंडेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक क्या है, इट पेंट्स अ बिगर पिक्चर। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक डेटा है जिसका एक रेलेवेंस एंड पर्पस होता है। ये आपके क्या करता है, डेटा एनवायरनमेंट में जो ट्रेंड है उसे कन्वे करता है, और परहैप्स ये एक पैटर्न ऑफ सेल्स को इंडिकेट करता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Essentially, the information is found in answers to questions that begin with such words such as whom, what, where, when and how many. Then we have knowledge. Knowledge closely linked होती है to doing and implies know how and understanding. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो नॉलेज पॉजेस की जाती है वो क्या है, उसके एक्सपीरियंस एंड उसके एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है, एंड ऑल्सो द नॉर्म्स बाय विच ही इवेलुएट्स द न्यू इनपुट्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। नेक्स्ट इज कंप्यूटर कंपोनेंट्स। सो एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी टाइप का कंप्यूटर स्टूडेंट, उसमें दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं उसके कलेक्शन को कहा जाता है हार्डवेयर। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स व्हाट, कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है, सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, हार्ड ड्राइव डिस्क दैट इज एचडीडी, सिस्टम यूनिट लाइक ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, मेमोरी, मदरबोर्ड, चिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली वो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दे ऑल आर हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड वी हैव व्हाट, सी, अब हार्डवेयर पार्ट को स्टूडेंट फर्दर कुछ सब कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन वी हैव इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस कोई भी पेरीफेरल मींस व्हाट, एक ऐसा पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट का जो कि क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स को कंट्रोल करता है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, सच एज अ कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं डेटा को एक फॉर्म से ट्रांसलेट करती हैं दूसरी फॉर्म में, सो दैट जो ह्यूमन बींग्स हैं उसे अंडरस्टैंड कर सके एंड कंप्यूटर उस पर वर्क कर सके। एंड जो मोस्ट कॉमन है इनपुट डिवाइसेस दैट इज द कीबोर्ड एंड माउस। सेकेंडली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है, एज वी ऑल नो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, राइट। जितने भी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरी आउट किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को कंट्रोल करने वाला पार्ट इज सीपीयू ओनली। रिगार्डिंग कंप्यूटिंग पावर, अगर हम कंप्यूटिंग पावर के बारे में देखें तो सीपीयू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। अब सीपीयू के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज एएलयू, सीयू एंड द रजिस्टर्स। ठीक है, एएलयू मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो इसका काम है सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब है कंपेयरिंग द नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। देन कंट्रोल यूनिट दैट इज सीयू, इसका काम है कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। एंड ये क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसे, उसके कोड को सबसे पहले रीड करता है, देन उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करता है सो दैट वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए पॉइंट कर सके। रीड whatever the data the instruction requires from cells in memory। ठीक है, जितना भी डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उस सभी को रीड किया जाता है फ्रॉम द सेल्स इन मेमोरी बाय द कंट्रोल यूनिट। एंड ऑल्सो जो नेसेसरी डेटा एक एएलयू या रजिस्टर को नीडेड है वो सीयू ही उन्हें प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट अगर इंस्ट्रक्शन को एक एएलयू या स्पेशलाइज हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट, सो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करना टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज ऑल्सो डन बाय द कंट्रोल यूनिट ओनली। एंड द थर्ड पार्ट वी हैव रजिस्टर्स। तो रजिस्टर का काम है सारा डेटा स्टोर करना जो कि आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, एंड ये काफी फास्ट स्टोरेज एरिया है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, कंप्यूटर मेमोरी। अब मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन, कंप्यूटर मेमोरी मतलब ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, सो इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इसका यूज किया जाता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए।
कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे डेटा को प्रोसेस करना या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, वो सब वहीं पे क्या होता है? स्टोर होता है। मेमोरी प्राइमरली 3 टाइप्स की होती है, दैट इज कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, एंड द थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? ये आपकी हाई स्पीड, इनफैक्ट वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसकी स्पीड क्या है? जो क्या करता है? सीपीयू को स्पीड अप करता है। ऑलराइट, ये एक बफर की तरह एक्ट करता है बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ऑलराइट, इसका काम है डेटा एंड प्रोग्राम के उन पार्ट्स को होल्ड करना जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करे जाते हैं सीपीयू के थ्रू, एंड देन डेटा एंड प्रोग्राम्स का वो पार्ट फिर उसके बाद जो डिस्क से कैश मेमोरी में ट्रांसफर होता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वहां से सीपीयू ने इजीली एक्सेस कर सकता है। देन वी हैव प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को स्टूडेंट्स मेन मेमोरी भी कहा जाता है, एंड प्राइमरी मेमोरी केवल उसी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जिस पर कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है। इसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है एंड डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो चुका है। जनरली ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। नाउ प्राइमरी मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड द अदर इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम क्या है? एक मेमोरी स्कीम है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम जो कि डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसको प्रॉम्प्टली एक्सेस किया जा सकता है बाय द प्रोसेसर एज एंड व्हेन नीडेड। रैम आपका वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है, विच मीन्स कि डेटा इरेज हो जाएगा अगर सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस के लिए अगर सप्लाई टर्न ऑफ हो जाती है तो इंस्टेंटली डेटा यहाँ से इरेज हो जाता है। मीन्स वॉट कि रैम जो है डेटा को रैंडमली स्टोर करता है, एंड प्रोसेसर जो है इस डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है फ्रॉम द रैम स्टोरेज। रैम को स्टूडेंट रैंडम एक्सेस कहा जाता है बिकॉज इससे आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो किसी भी मेमोरी सेल से डायरेक्टली। ऑलराइट, अगर आपको रो एंड कॉलम के बारे में पता है जो कि सेल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन वी हैव रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रोम एक परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। रोम आपका एक्टिव रहता है रिगार्डलेस कि पावर सप्लाई टर्न ऑन है या टर्न ऑफ है, ठीक है। एंड रोम डिवाइसेस डू नॉट अलाउ द डेटा स्टोर्ड ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। जो भी डेटा रोम के अंदर स्टोर्ड है उसको मॉडिफाई करना क्या नहीं करता? रोम अलाउ नहीं करता है। देन वी हैव व्हाट? सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी को स्टूडेंट्स एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, एंड ये मेमोरी मेन मेमोरी से स्लो होती है, ठीक है। सो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं हम डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हार्ड डिस्क, दैट इज एचडी, दिस इज योर हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क जो है हमारी यूनिट का ही पार्ट है जिसको हम डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कह सकते हो। और इसके अंदर जो है डेटा स्टोर रहता है, एंड ये रिलेटिवली एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेसेस। Then next we come to the topic that is output devices. So output device क्या है? Output device क्या है? कोई भी एक piece of computer, हार्डवेयर इक्विपमेंट जिसके थ्रू जो डेटा प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू प्रोसेस की गई है उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने वाली जो डिवाइस होंगी दैट विल बी नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। सो इट इज a neat piece of computer hardware equipment which is used to communicate the results of data processing carried out by an information processing system, ठीक है। सो ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो हम मेजरमेंट की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टोरेज मेजरमेंट, द बेसिक यूनिट यूज्ड इन कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के अंदर जो बेसिक यूनिट का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। एंड कंप्यूटर्स इन्हीं लिटिल बिट्स का यूज करते हैं जो वंस एंड जीरो से कंपोज्ड है, ठीक है, टू डू थिंग्स एंड ऑल्सो टू टॉक टू द अदर कंप्यूटर्स। जितने भी आपके फाइल्स हैं फॉर इंस्टेंट इन्हें हम कंप्यूटर में एज अ बाइनरी फाइल्स रखते हैं, एंड देन इनको उन वर्ड्स एंड पिक्चर्स में ट्रांसलेट किया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड वंस एंड जीरोस।
सो ये जो दो नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, इन्हें हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं बिकॉज इसके अंदर केवल 2 ही नंबर्स का यूज किया जाता है, 0 एंड 1. ठीक है. एंड डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, इन कॉन्ट्रास्ट इसके अंदर 10 यूनिक डिजिट्स होती हैं, 0 to 9. सो नाउ दे हैव गिवन यू द कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स, जैसे कि बिट है. सो बिट मतलब 0 और 1. किलोबाइट मतलब 1024 बाइट्स. मेगाबाइट इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स. गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स. एंड टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स. देन वी हैव व्हाट, सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में. तो सॉफ्टवेयर इज अ generic term for organized collection of computer data and instruction, often broken into two major categories, that is system software, all right, and the other is application software. So सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक जेनरिक टर्म है किसकी? जितना भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन है कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर. एंड सॉफ्टवेयर दो टाइप्स का होता है. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस जो है कंप्यूटर के, उन्हें प्रोवाइड करता है. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है जिसको यूजर्स यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए. सो नाउ एज आई टोल्ड यू, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल, इंटीग्रेट एंड मैनेज करना, सो दैट जो अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स हैं सिस्टम के, वो उसे एज अ फंक्शनल यूनिट देखें विदाउट हैविंग टू बी कंसर्न्ड विद द लो लेवल डिटेल्स सच एज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू डिस्क और रेंडरिंग टेक्स्ट ऑन टू अ डिस्प्ले. जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड कुछ फंडामेंटल यूटिलिटीज होती हैं सच एज डिस्क फॉर्मेटर्स, फाइल मैनेजर, डिस्प्ले मैनेजर, टेक्स्ट एडिटर, यूजर ऑथेंटिकेशन दैट इज लॉग इन एंड मैनेजमेंट टूल्स एंड नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर. ये सारे फंडामेंटल यूटिलिटीज हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं विद अलॉन्ग विद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एज आई टोल्ड यू क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका काम है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना, लाइक मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा. ऑल्सो ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम. एंड उसके साथ साथ अदर सॉफ्टवेयर के लिए वेरियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकेंड, वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स. सो ऑल द डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस है स्टूडेंट्स, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉडर्न, ठीक है, इन्हें एटलीस्ट किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है. डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम है जो कि डिवाइस को कंट्रोल करता है. ठीक है. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको टास्क को डिजाइन करने के लिए या यूज करने के लिए, सॉरी, लैंग्वेज प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हमने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करा है, यूज किया जाता है या डिजाइन किया गया है, जैसे कि प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड. ठीक है. एंड द लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे लैंग्वेजेस में फाउंड किया जाता है सच एज फॉर्ट्रैन एंड कोबोल. देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंगल प्रोग्राम होता है जैसे कि इमेज व्यूअर. ठीक है. एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिसे आप सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हो. एंड ये काफी क्लोजली वर्क करता है किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, सच एज अ स्प्रेडशीट और टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम. A large collection which is often called a software suite of related but independent programs and packages that have a common user interface or shared data format. ठीक है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर क्लोजली इंटीग्रेटेड वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एक्सेट्रा. या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, फंडामेंटल प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है एंड ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है वेरियस अदर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस के लिए भी. ऑलराइट. So the chapter is completed. This was all about the basic fundamentals of computer, the different components, that is the hardware and software components, which all together constitute a computer system. Alright, so that's all for today. It's completed. I hope you must have understood it. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.